Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Am I audible? Yes, sir. Okay, we start. Last time हम क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे थे। उसकी इंक्रीज में आपको थोड़ा सा रिपीट करवा दूं। ने डिस्कस किया था कि जब हम बैंक रिकन्सिलिएशन करते हैं, जो आपके पास जो कैश बुक होती है, कैश बुक में बैलेंस के अलावा जो भी एंट्रीज होंगी उनकी एडजस्टिंग एंट्री होगी। अगर वो पॉजिटिव में होंगी, इसमें आपके पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ है तो बैंक डेबिट होगा। और वो नेगेटिव में होगी, इसमें बैंक बैलेंस डिक्रीज हुआ है तो बैंक क्रेडिट होगा। तो जैसे पहली एंट्री लास्ट टाइम हमारे पास प्लस में थी, डेबिट में थी, इसमें आपका बैंक इंक्रीज हुआ है तो बैंक डेबिट होगा। और बैंक किसकी वजह से इंक्रीज हुआ है? इंटरेस्ट इनकम की वजह से, तो इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट हो जाएगी। देन नेक्स्ट एंट्री हमारे पास है, यहाँ पे देखिए नेगेटिव में है, ब्रैकेट में है, नेगेटिव में है। तो नेगेटिव मीन बैंक आपको रिड्यूस हुआ है, बैंक डिक्रीज हुआ है तो बैंक क्रेडिट होगा। किसकी वजह से? सर्विस चार्जेस की वजह से आपके पास सर्विस चार्जेस डेबिट होंगे। तो ये जो एडजस्टिंग एंट्री हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उसमें आपने कुछ पूछना है मुझसे, या इसके अलावा किसी भी इशू में कुछ पूछना है तो पूछें। देन मैं क्वेश्चन नंबर 4 को स्टार्ट करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ जी बेटा। सर क्लियर है, नेक्स्ट स्टार्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन 4 स्टार्ट करें। यस सर। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन 4 जो है, इसके भी टी अकाउंट से पहले हम इसको क्वेश्चन को देखते हैं, फिर हम टी अकाउंट को देखते हैं। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक आपको ये कहती है कि आपके पास 10,000 रखे हुए हैं। क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक बैंक का रिकॉर्ड है 13,000 रुपए रखे हुए हैं। नॉट रिसीवेबल वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो, क्रेडिटेड बाय बैंक मीन बैंक ने इसको प्लस किया है कि माइनस किया है? बैंक में क्रेडिट मतलब प्लस। क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 10 जनवरी बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक 7,000। किसी ने डायरेक्ट आपको जो नोट रिसीवेबल था, आपको जो कस्टमर था, उसने आपको 7,000 रुपये देने थे, उसने डायरेक्ट आपके अकाउंट में डिपॉजिट कर दिए 7,000 रुपये। बैंक ने उसको क्रेडिट भी कर दिया, बैंक ने उसको प्लस भी कर दिया, बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। आपको ये चीज नहीं मालूम थी। तो जब भी ये पता आपको मालूम होगा तो आप इसको डेबिट करेंगे कि क्रेडिट करेंगे? देखिए, बैंक ने क्रेडिट किया है, हम देखते हैं मिरर इमेज है। अगर किसी चीज को बैंक क्रेडिट करेगी तो हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, और अगर बैंक ने उसको डेबिट किया है तो हम कैश बुक में उसको क्रेडिट करेंगे। तो बैंक क्रेडिट क्रेडिट किया है तो हम उसको कैश बुक में किस तरह ट्रीट करेंगे, क्रेडिट डेबिट या डेबिट? डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे। और हम उसको डेबिट करेंगे तो मतलब हम उसको प्लस करेंगे कि माइनस? कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? कैश बुक में डेबिट का माइनस ना है, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस। होता है प्लस। है कि इस चीज को मैं यहाँ पे दोबारा बता दूं। इस चीज को आपने ना अगेन अगेन रिपीट करना। अगर नहीं भी होता ना, समझ में नहीं आ रहा, तो कोई इशू नहीं, कंफ्यूज सब ना हो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, थोड़ी सी 5 मिनट के लिए टाइम ज़ाया हो जाएगा, लेकिन आपको बताता हूँ कि आपको मैं ये एफ मैंने क्यों स्टार्ट किया। मैंने ना साइंस बैकग्राउंड से स्टार्ट किया था, मैं कॉमर्स में आया। जब मैं साइंस बैकग्राउंड से कॉमर्स में आया तो इस वजह से मुझे आपको पेन ज़्यादा फील होता है कि टीचर ने जो है डेबिट क्रेडिट समझाया, मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। टीचर फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक क्लास उन्होंने अकाउंटिंग कंप्लीट कर दी, और मैं डेबिट क्रेडिट में ही फंसा रहा। तो मैं आपको पेन ज़्यादा बेहतर तौर पे फील करता हूँ कि साइंस के स्टूडेंट को क्या इशू होता है। तो अगर आपको ये समझ में नहीं भी आ रही तो उसको इशू नहीं है, आप उसको अगेन सेम इशू पूछ, मेरे साथ भी ऐसा ही। क्योंकि मुझे अंदाजा है कि कितना डिफिकल्ट होता है। आप यकीन माने, मैं एक इंटेलिजेंट स्टूडेंट था, लेकिन क्लास में मुझे कुछ समझ ही नहीं आता था, डेबिट क्रेडिट कुछ भी समझ नहीं आता था। तो मुझे अंदाजा है कि साइंस स्टूडेंट को क्या इश्यूज होते हैं। तो आपको ये चीज़ें अगर समझ में फिलहाल नहीं भी आती तो नो इशू, बाय द टाइम आप एडजस्ट कर लेंगे। मैं इसको दोबारा रिपीट कर लेता हूँ कि जब बैंक में कोई कैश बुक के रिकॉर्ड की बात करूँ, कैश बुक में डेबिट मतलब हम उस चीज़ को प्लस करेंगे, इन कैश बुक में क्रेडिट मीन हम उसको माइनस करेंगे। तो कैश बुक के हवाले से जब हम देखेंगे तो उसको आप दोबारा देख लें कि जब हम कैश बुक की बात करते हैं ना, तो बेटा जब हम कैश बुक की बात करते हैं तो कैश बुक में अगर डेबिट है तो मतलब हमारा अकाउंट इंक्रीज हो गया, और जब हमारा अकाउंट इंक्रीज होगा
तो डेबिट होगा। और कैश बुक में क्रेडिट मीन कि हमारा अकाउंट रिड्यूस हुआ है, तो एसेट जब रिड्यूस होता है तो एसेट जब डिक्रीज होता है, माइनस मीन रिड्यूस, जब एसेट इंक्रीज होगा प्लस डेबिट होगा, और जब एसेट रिड्यूस होगा माइनस तो क्रेडिट होगा। पासबुक में इसका उलट हो जाता है, मिरर इमेज हो जाती है। जैसे कैश बुक में डेबिट में प्लस होता है लेकिन पासबुक में क्रेडिट में प्लस होता है, एंड कैश बुक में क्रेडिट में माइनस होता है, पासबुक में उलट हो जाता है, पासबुक में डेबिट में माइनस होता है। और दूसरी चीज कि अगर कोई चीज पासबुक में क्रेडिट होगी तो कैश बुक में वो डेबिट हो जाएगी, और अगर कोई चीज पासबुक में डेबिट होती है तो कैश बुक में वो क्रेडिट हो जाएगी। ये चीजें हैं, उनको डेली बेसिस पे देख लिया करो ताकि आपके माइंड में जाए कि कैश बुक और पासबुक आपस में उलट है, रिलेशनशिप है उनका। अगर कोई चीज बैंक में क्रेडिट होती है तो उसको हम कैश बुक में डेबिट करेंगे, और कोई चीज अगर बैंक में डेबिट होती है तो उसको हम कैश बुक में क्रेडिट करेंगे। ये आपको मैंने जो बताया है, आप में से कोई मुझे इस चीज को एक दफा 1 2 लाइन में एक्सप्लेन करके बताए कि व्हाट इज दिस। कैश बुक में डेबिट पे प्लस होगा, क्रेडिट में माइनस। और ये पासबुक में या बैंक स्टेटमेंट में डेबिट माइनस होगा, क्रेडिट प्लस होगा। ठीक है। अच्छा अब ये देखें, क्वेश्चन समझ आया था, चले अब ये और ये दोनों ठीक। एक दूसरे को उल्ट होंगे। जी बेटा। यस। यस, एक दूसरे और ये दोनों एक दूसरे के उल्टे हैं। बिल्कुल एक दूसरे उलट है। ठीक है। आइए उसका डी अकाउंट देख लें। कैश बुक कह रहा है कि आपके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं, पासबुक भी कह रहा है आपके पास 10,000 रुपये रखे हुए हैं। फिर हुआ क्या, किसी ने 10 जनवरी को आपके अकाउंट में जाके 7,000 आपके कस्टमर ने जमा करवा दी, उन्होंने डायरेक्ट बैंक में जमा करवाए। तो बैंक में 10,000 रखे हुए थे, बैंक ने उसको क्रेडिट किया प्लस किया तो आपके पास हो गए 17,000 रुपये। पे नोट पेबल, बैंक ने आपको नोट पेबल आपके सप्लाई को 4,000 रुपये दिए, बैंक ने खुद दिए। ठीक है, बैंक ने डेबिट किया तो आपके पास 17,000 रुपये थे, बैंक ने 4,000 माइनस किए तो आपके पास हो गए 13,000। और यही कुछ क्वेश्चन में लिखा हुआ है। नोट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक। अब देखो क्रेडिटेड मीन प्लस, बैंक में क्रेडिट का मतलब होता है प्लस। ठीक है, इस चीज को बस याद रखना, बैंक में क्रेडिट मीन प्लस। नोट रिसीवेबल वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक ऑन 10th जनवरी बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। किसी कस्टमर ने आपके बैंक अकाउंट में जाके आपको जो नोट रिसीवेबल मिल रहा था, आपसे आपको जो पैसे उनसे मिलने थे 7,000 रुपये, उन्होंने डायरेक्ट आपके अकाउंट में जमा करवा दिए, बैंक ने खुद ही कलेक्ट किया और आपके अकाउंट में जमा हो गए। तो आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया, बैंक ने उसको क्रेडिट किया, मीन बैंक ने उसको प्लस किया, आपका बैंक बैलेंस इंक्रीज हुआ। जब आपको मालूम होगा तो आप उसको, बैंक ने क्रेडिट किया है तो आप उसको अलर्ट करेंगे, आपने उसको डेबिट करना है। आपने उसको डेबिट करना है, कैश बुक में डेबिट का मतलब होता है प्लस, तो आप उसको प्लस कर देंगे। ठीक है। एक और एंट्री है, नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। अब नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक, अब पासबुक की बात हो रही है, डेबिटेड बाय बैंक तो प्लस मतलब, डेबिटेड बाय बैंक मतलब प्लस या माइनस, माइनस। माइनस, गुड। ठीक है, तो बैंक ने माइनस किया है। ठीक है, अच्छा इन दो चीजों को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर रहा हूँ। क्रेडिटेड बाय बैंक का मतलब होगा प्लस करना, ये आपने थोड़ा सा अपने पास नोट कर लेना है कहीं पे, जो वर्ड आपके पास अगेन एंड अगेन रिपीट होंगे। डेबिटेड बाय बैंक का मतलब माइनस, के बैंक ने उसको माइनस कर दिया है। अब नोट पेबल was paid and debited by bank, debited by bank mean minus by bank but not recorded in the cash book 4,000। बैंक ने आपको उधार वापसी किया 4,000 पे, बैंक ने आपके अकाउंट को माइनस किया, लेकिन आपको नहीं पता। अब देखो बैंक ने डेबिट किया है तो आपने उलट करना है, बैंक ने डेबिट किया है तो आप उसको, आपने क्या करना है, क्रेडिट। क्रेडिट। और जब कैश बुक में क्रेडिट का, क्रेडिट हाँ मिलेंगे। पेज बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस कर। ठीक है, अब देखिए हम क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे, हम केज बुक का बैलेंस लिखेंगे दस माइनस। हजार ठीक है, हम केज बुक का बैलेंस लिखेंगे 10,000, और बैंक बुक का बैलेंस कितना लिखेंगे, बैंक का बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है, बैंक का बैलेंस देखिए, लास्ट बैलेंस बैंक का कितना है, 13,000 रुपये। ठीक है, तो 13,000। 13,000 रुपये बैंक का बैलेंस यहाँ पे भी लिखा हुआ है। पासबुक का बैलेंस कितना है, कैडेट बैलेंस, बैंक का बैलेंस आपको दिया हुआ है 13,000 रुपये। ठीक है,
तो और कैश बुक का बैलेंस आपको कितना दिया हुआ है? कैश बुक का बैलेंस देखें आप लिखा 10,000। 10,000 पे। तो हमने यहाँ से क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। हमने लिखना है कि हमारे पास कैश बुक का बैलेंस है 10,000 और बैंक बुक का बैलेंस है 13,000। अब जो नंबर 3 एंट्री है, 13। रिसीवेबल वाज कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। लिखा हुआ है कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, मतलब बैंक ने जो करना था बैंक ने कर दिया। ठीक है। आप उसको इसकी जो एंट्री होगी नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमने कैश बुक में करना है। तो हमने इसको कैश बुक में प्लस करना है कि माइनस करना है, सिर्फ आप ये डिसाइड करना है। हमने इसको कैश बुक में प्लस करना है कि माइनस करना है। अभी कैसे पता चलेगा कैश बुक में प्लस करना है कि माइनस करना है? हम यहाँ से देखेंगे कि बैंक ने इसको क्रेडिट किया है तो हम उसको अलर्ट करेंगे। हम क्या कर देंगे, इसको बैंक ने क्रेडिट किया है हम उसको क्या कर देंगे, डेबिट। हम्म, डेबिट कर देंगे। डेबिट कर देंगे। तो हम उसको जब डेबिट करेंगे तो कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है? प्लस। कैश बुक में डेबिट का प्लस मतलब होता क्या है। है? गुड। कैश बुक में डेबिट का मतलब तो प्लस। तो मीन हम इस 10,000 को कैश बुक में, सॉरी इस 7,000 को कैश बुक में डेबिट कर देंगे। तो हमने पहले बैलेंस लिख दिया कैश बुक का बैलेंस एंड पासबुक का बैलेंस। तो नोट रिसीवेबल कलेक्टेड बाय बैंक 7,000 को हमने प्लस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री आपके पास है नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। आप लिखा हुआ है नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। मीन नोट पेबल बैंक ने डेबिट किया है, बैंक ने माइनस किया, तो बैंक ने जो करना था बैंक ने कर दिया। नोट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, हमें नहीं पता, कैश बुक में एंट्री नहीं की थी। कैश बुक में एंट्री होनी है, रूल ये कि अलर्ट होगा। बैंक ने डेबिट किया है तो हम क्या करेंगे, क्रेडिट। क्रेडिट करेंगे। क्रेडिट करेंगे। और कैश बुक में क्रेडिट क्रेडिट का करेंगे। मतलब क्या होता है? कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या होता है? प्लस या माइनस? माइनस। माइनस। तो हम माइनस। माइनस माइनस। करेंगे। गुड, हम 4,000 को माइनस करेंगे, इनको हम कैलकुलेटर में टोटल करेंगे तो आपके पास दोनों कॉलम इक्वल आ जाएंगे। कोई इशू है मुझे बताइए, क्वेश्चन समझ आया? अभी तो बिल्कुल सिंपल सिंपल क्वेश्चन है। यस सर। ठीक है, बिल्कुल यस। सिंपल क्वेश्चन है। अब हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। मैंने आपको कहा था एडजस्टिंग एंट्री कैश बुक की बनती है। बैलेंस के अलावा कैश बुक कॉलम में जितने भी होंगे उनकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। रूल क्या है, अगर वैल्यू प्लस होगी तो हम मतलब हमारे पास बैंक में पैसे ज्यादा हुए हैं, क्योंकि प्लस का मतलब होता है कि बैंक में पैसे ज्यादा हो रहे हैं, और माइनस का मतलब हमारे पास बैंक में पैसे कम हुए। तो हमारे पास दो एंट्रीज है, तीन एंट्रीज है। एक तो बैलेंस है, बैलेंस की तो एंट्री नहीं होगी। एक 7,000 और दूसरा 4,000 है। 7,000 में मैंने बैंक को डेबिट में लिखना है कि क्रेडिट को लिखना है? बैंक को डेबिट में लिखेंगे। गुड, बैंक डेबिट होगा तो क्रेडिट क्या होगा? यहाँ से देख लेंगे जो नोट रिसीवेबल। रिसीवेबल, ठीक है, हम यहाँ से देख लेंगे क्रेडिट क्या होनी चाहिए। हम बैंक को डेबिट करेंगे और क्रेडिट हो जाएगा नॉट रिसीवेबल। सेकेंड एंट्री है 4,000, ये माइनस में है, तो बैंक डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? एडजस्टिंग एंट्री के याद रखना है कि वैल्यू प्लस में होगी तो मतलब बैंक डेबिट होगा, ज्यादा होगा। और अगर वैल्यू माइनस में होगी तो मतलब पैसे कम हुए, बैंक क्रेडिट होगा, कम होगा। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, बैंक हमारा एसेट है। एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और एसेट जब डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। तो पहली एंट्री में 7,000 डेबिट प्लस में है, मतलब एसेट इंक्रीज हुआ। एसेट इंक्रीज हुआ तो बैंक डेबिट होगा, और यहाँ से देख लेंगे जो भी एंट्री है नॉट रिसीवेबल क्रेडिट। सेकेंड है माइनस में आ रहा है, माइनस मीन रिड्यूस, माइनस मीन कम होना। तो माइनस में यस। मतलब एसेट नोट रिड्यूस पेबल। हुआ। जी बेटा बोलें। मैं एडजस्टिंग एंट्री बता रही थी। जी जी बताएं क्या होगा। नोट पेबल डेबिट हो जाए। डेबिट। गुड, और बैंक वंडरफुल, क्रेडिट। वंडरफुल। नॉट पेबल डेबिट होगा एंड बैंक क्या होगा? क्रेडिट। गुड। बस यही सुनना चाह रहा था मैं कि आपको एंट्री समझ में आ जाए, मैं ना बताऊं आपको खुद आ जाए। ठीक है, तो क्या एंट्री होगी? नॉट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट। ठीक है, एंट्री यहाँ पे सॉल्व की हुई, मैं आपको शो कर देता हूँ। एक एंट्री होगी बैंक डेबिट नॉट रिसीवेबल डेबिट 7,000 की, एंड सेकंड जो आपके पास एंट्री होगी वो होगी नॉट पेबल डेबिट एंड बैंक क्रेडिट 4,000। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री है। कोई इशू फर्दर इस क्वेश्चन के अंदर?
क्या मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाऊं? नो इशू। समझ में आ रहा है? ठीक है, गुड। क्वेश्चन नंबर 5। पहले अगेन इसकी वर्डिंग रीड करते हैं। थोड़ा सा लेंदी है, काफी लेंदी है काफी लेंदी है। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक के हिसाब से बैलेंस है 14,000 रुपये। क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक के हिसाब से है 12,900। Note receivable was collected and credited by bank on 10 January but not recorded in the cash book. Collected and credited by bank। ठीक है, अब देखो लिखा हुआ है collected and credited by bank। collected and credited मीन कि बैंक ने इसको क्या किया, प्लस या माइनस? प्लस। बैंक ने प्लस किया है, तो हमने फिर क्या कर देना है, कैश बुक में इसको बैंक ने क्रेडिट किया है तो हमने इसको कैश बुक में क्या कर देना है, डेबिट। डेबिट करना हो। कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस। तो उसको मैं लिख देता हूँ CB प्लस। ठीक है, क्वेश्चन लेंदी है, तो जब लेंदी क्वेश्चन हो तो आप इसको इस तरह थोड़ा सा अपने माइंड के ओपन करने के मैंने लिख दिया कि बैंक ने इसको क्रेडिट किया था तो हम उसको डेबिट करेंगे। एसेट जब कैश बुक में जब हम देखते हैं एसेट इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, तो 7,000 को मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगा। CB लिख दिया मैं कैश बुक। Cash issued to supply 4,000 on 15 January were not presented to bank for payment। मैंने किसी सप्लाई को 4,000 रुपये दिए और सप्लाई के पास ऑप्शन है वो 6 मंथ तक जाके बैंक में उसको कैश करवा सकता है। उसने अभी तक बैंक में नहीं करवाया, मैंने जब दिए तो डेफिनेटली मैंने अपने पास से उसको माइनस कर दिए होंगे। तो ये एंट्री क्या होगी, ये एंट्री होगी कहाँ पे, ये कैश बुक में होगी कि पासबुक में होगी, पहले तो ये डिसाइड करते हैं। पासबुक में। पासबुक में होगी, ठीक है। तो पहले मैंने इसको लिख दिया PB पासबुक में भी। अब पासबुक में प्लस होगा कि माइनस होगा ये भी डिसाइड करना है। माइनस डेबिट होगा। माइनस होगा, ठीक है। पासबुक में माइनस क्यों होगा, डेफिनेटली जब वो सप्लाई बैंक के पास जाएगा तो बैंक उसको 4,000 रुपये देगा। जब बैंक उसको 4,000 रुपये देगा तो मेरा अकाउंट बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा, इस वजह से वो माइनस हुआ। नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। नोट पेबल वॉज पेड एंड डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने इसको प्लस किया है कि माइनस किया है, माइनस। ठीक है, बैंक ने इसको माइनस किया है। ऑन 18 जनवरी बस नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। तो बैंक ने इसको डेबिट किया है, मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट। क्रेडिट। मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। तो जब मैं कैश बुक में क्रेडिट करूंगा, कैश बुक में क्रेडिट करने का मतलब प्लस होता है कि माइनस होता है, माइनस। मैं माइनस कर दूंगा। मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड बाय बैंक मीन प्लस और माइनस, प्लस। 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 ऑन जनवरी इज नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने इसको प्लस किया है, क्रेडिटेड किया है, बैंक ने क्रेडिट किया है, मैं इसको क्या कर दूंगा, कैश बुक में डेबिट। डेबिट। और कैश बुक में डेबिट का मतलब क्या होता है, प्लस। प्लस। गुड, प्लस गुड। करेंगे। सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया है, डेबिट मतलब प्लस और माइनस, माइनस। गुड, गुड। सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने डेबिट किया है 300 रुपये, नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। बैंक ने डेबिट किया है तो मैंने कैश बुक में इसको क्या करना है, डेबिट करना है कि क्रेडिट करना है, बैंक में डेबिट किया तो आप पासबुक में क्रेडिट होगा। गुड, पासबुक में क्रेडिट होगा, माइनस। गुड। पासबुक में क्रेडिट मीन डेबिट माइनस। माइनस, गुड। ज़कात डेबिटेड बाय बैंक। ज़कात डेबिटेड बाय बैंक 800। बैंक ने ज़कात डेबिट की है, मैंने नहीं लिखा, क्रेडिट। मैं इसको क्रेडिट कर दूंगा। और क्रेडिट मीन कैश बुक में क्रेडिट मीन प्लस और माइनस, क्रेडिट माइनस प्लस होता है, प्लस कैश बुक में कैश बुक में माइनस। डेबिट प्लस होता है। नहीं नहीं, डेबिट प्लस, लेकिन बैंक ने डेबिट किया है, ठीक है, डेबिटेड बाय बैंक, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, क्रेडिट कर दूंगा। देखिए बैंक ने ज़कात को क्या किया, डेबिट मतलब मेरे पैसे माइनस हुए, बैंक ने मेरे अकाउंट माइनस किए हैं।
बैंक ने मेरे अकाउंट से 800 ज़कात ली है, बैंक बैलेंस कम हो गया है, तो बैंक ने डेबिट किया, मैं इसको कर दूंगा क्रेडिट, और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना। कैश सेल 8000 डिपॉजिट इनटू बैंक इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने 8000 बैंक मुझे सेल हुई थी, वो मैंने जाके बैंक में डिपॉजिट कर दी, बैंक में जमा कर दी। बैंक ने उसको अभी तक क्रेडिट नहीं किया, उसको अभी तक मेरे अकाउंट में ऐड नहीं किया, इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। तो ये एंट्री होगी कहाँ पे, कैश बुक में होगी कि पासबुक में होगी? इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो किसने एंट्री नहीं की? कैश इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब किसने नहीं किया, कहाँ पे मिस्टेक आ रही है? वो क्वेश्चन में मेंशन है, बैंक ने। इज नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक एज येट। मतलब मैंने जो 8000 पे जमा की, तो डेफिनेटली बैंक स्टेटमेंट पासबुक हाँ मैंने तो में। अपने पास उसी वक्त लिख दिया होगा, पासबुक में। एंट्री नहीं की, पासबुक में एंट्री नहीं हुई, मैंने 8000 पे जमा किए हैं, नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, तो बैंक उसको क्या करेगा, प्लस करेगा कि माइनस करेगा? डेबिट मैंने पैसे प्लस करेगा। जमा करवाए हैं, हाँ प्लस करेगा, तो प्लस में क्रेडिट करेगा, लिखा भी हुआ है क्रेडिट, तो प्लस में क्रेडिट करेगा, ठीक है। तो मैंने क्वेश्चन के अंदर ही लिख दिया मैंने क्या करना था, तो मैं स्टार्ट करूंगा। पहले मैं दोनों के बैलेंसेस लिखूंगा, डेबिट बैलेंस, कैश बुक का बैलेंस 14,000 और पासबुक का बैलेंस 12,900। फिर मैं वन बाय वन इंक्रीज करूंगा, नोट रिसीवेबल है, इसको मैंने कैश बुक में प्लस करना है, ठीक है। यहाँ पर दिखाता हूँ, आपने नोट रिसीवेबल लिखा, ठीक है, और नोट रिसीवेबल को आपने कैश बुक में प्लस कर दिया 7,000। देन नेक्स्ट एंट्री है आपके पास, चेक इशूड टू सप्लाई 4,000 वर नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट। आपने 4,000 रुपये का चेक दिया सप्लाई को, डेफिनेटली आपका अकाउंट कम हो जाएगा, आपका अकाउंट रिड्यूस हो जाएगा। सप्लाई ने अभी तक बैंक से पेमेंट नहीं निकलवाई, सप्लाई जब भी बैंक से निकलवाएगा पैसे, तो मेरे पैसे बैंक में से कम हो जाएंगे, तो 4,000 पासबुक में से माइनस हो जाएंगे, तो इसको मैंने 4,000 रुपये को यहाँ पे पासबुक में से माइनस कर दिया। नेक्स्ट एंट्री है, नोट पेबल वाज डेबिटेड बाय बैंक बट नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। नोट पेबल मीन बैंक ने डायरेक्ट मेरा नोट पेबल, मेरा उधार वापस किया है, रिटर्न किया है, तो मेरा जब बैंक ने मेरा उधार मेरे अकाउंट में से माइनस किया है, रिटर्न किया है, तो मेरा बैंक बैलेंस माइनस हो गया। मुझे नहीं मालूम, मुझे जब मालूम होगा तो मैं इसको कैश बुक में से माइनस कर दूंगा। मीन पेमेंट हुई है, मैंने मेरे सप्लाई को पेमेंट हुई, जब मेरे सप्लाई को पेमेंट हुई है तो मेरा बैंक बैलेंस कम होगा, तो ये 4,000 रुपये कैश बुक में से नॉट पेबल माइनस होगा, जैसा लेस नॉट पेबल पेड बाय द बैंक। जो रूल्स है उसके अलावा हम उसको जर्नल उससे भी देखने की कोशिश करते हैं तो हमें समझ आएगा। जैसे ये मार्कअप इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, इनकम हुई है, इनकम होने से मेरे पैसे ज्यादा होंगे कि कम होंगे? ज्यादा। ज्यादा होंगे, तो ज्यादा हुआ है। बैंक ने मुझे 1,000 की इनकम दी है, इज नॉट रिकॉर्डेड बाय इन द कैश बुक, मुझे नहीं पता, तो जब इनकम हुई है मेरे पैसे ज्यादा होंगे, तो 1,000 रुपये मैं कैश बुक में प्लस कर दूंगा, तो यहाँ पे मार्कअप इनकम मेरे पास 1,008 हो गई। देन एंट्री आपके पास, सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने मुझसे सर्विस चार्जेस लिए हैं, बैंक के चार्जेस होते हैं पे ऑर्डर चार्जेस, लॉकर चार्जेस वगैरह, तो बैंक ने मुझसे चार्जेस जब लिए हैं तो डेफिनेटली मेरा अकाउंट रिड्यूस होगा, मेरे पैसे कम हो जाएंगे, तो उसको मैंने कैश बुक में से माइनस करना है, तो उसको मैं कैश बुक से सर्विस चार्जेस को माइनस कर दूंगा 300। देन मेरे पास है ज़कात डेबिटेड बाय बैंक, मेरे अकाउंट में से बैंक ने ज़कात माइनस कर ली। ज़कात किस मंथ में माइनस होती है बैंक अकाउंट में, हर मंथ होती है या कोई इसका कोई टाइम पीरियड होता है? ईयरली। ईयर होते हैं, ईयर की होती है। ईयरली। और ये किस मतलब होती किस मंथ में है? रमजान में। रमजान। वो तो जी, फितराना होता है ना। जी रमजान के मंथ में होती है ना, तो जब भी रमजान होता है ना, तो रमजान के मंथ में होती ये फर्स्ट रमजान को होती है, फर्स्ट रमजान से पहले ना बहुत सारे लोग अपने अकाउंट, बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं, वो बैंक में से पैसे निकलवा लेते हैं ताकि ज़कात डिडक्ट ना हो, और जब बैंक में से जो पैसे निकलवा लेते हैं तो मनी की शॉर्टेज हो जाती है,
तो इसी वजह से रमजान के मंथ में डॉलर की वैल्यू इंक्रीज हो जाती है, क्योंकि लोग पैसे निकलवा के उसमें डॉलर परचेज करते हैं। तो ये मेरा ये क्या अलग इकोनॉमिक का इशू है। तो ज़कात जब बैंक ने मेरे अकाउंट से माइनस की तो मेरे पैसे बैंक बैलेंस कम हो जाएगा, तो इस वजह से 800 माइनस होने चाहिए। मतलब मैं अभी आपको लॉजिक से बता रहा हूँ, तो 800 माइनस होगा। लास्ट एंट्री है कैश सेल 8000 डिपॉजिट टू बैंक। मैंने 8000 की सेल की, मैंने जाके बैंक में पैसे डिपॉजिट किए, बैंक ने मुझे डिपॉजिट स्लिप दी, लेकिन मेरे अकाउंट में भी ऐड नहीं किए। जब भी बैंक ऐड करेगा तो मेरे अकाउंट में बैलेंस ज्यादा हो जाएगा 8000, क्योंकि मैंने बैंक में 8000 जमा करवाए हैं। जब मैं पैसे बैंक में डिपॉजिट करता हूँ, जमा करता हूँ, तो मेरा बैलेंस ज्यादा होता है, और जब मैं बैंक में से पैसे विड्रॉ करता हूँ तो मेरे बैलेंस रिड्यूस हो जाता है, तो मेरा बैलेंस ज्यादा हो जाएगा। तो 8000, तो ये कहाँ पे एंट्री होगी? कैश बुक में, पासबुक में? पासबुक में पासबुक में। तो पासबुक में प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस होगा। प्लस होगा, ठीक है। तो इसको हम पासबुक में प्लस कर देंगे, दोनों कॉलम को इक्वल कर देंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। यहाँ पे मैं आपको, सर ये पैटर्न ऐसा ही रहेगा पेपर्स में? जी जी, पेपर में पैटर्न इसी तरह होगा। दो होते हैं, ये वाला इस पैटर्न से आता है, ये दूसरे पैटर्न से आता है। वो दूसरा पैटर्न वो जो आपने कहा था कि हम पासबुक को ऑलवेज फॉलो करते हैं ना, वो दूसरा पैटर्न है। तो दोनों में से ये आता है, ये वाला आएगा वो आएगा, लेकिन पैटर्न यही है, स्टैंडर्ड पैटर्न है, ठीक है। अगर इस तरह बनाने को आएगा तो आपने इस तरह स्टैंडर्ड पैटर्न में बनाना है, ठीक है। तो अब ओके यहाँ पे ओके। मुझे तो बताइए, इसमें कोई इशू है? एडजस्टिंग एंट्री के लिए मैं आपको चीज बता रहा हूँ कि अगर प्लस में वैल्यू होगी ना, तो प्लस में वैल्यू होगी तो अपने बैंक को डेबिट करना है, और अगर माइनस में वैल्यू होगी तो अपने बैंक को क्रेडिट करना है। क्योंकि एसेट जब इंक्रीज होता है तो डेबिट होता है, और जब एसेट डिक्रीज होता है तो क्रेडिट होता है। अब जब हमने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी, तो मैंने आपको बताया बैलेंस को छोड़ के जो भी होंगी उन सबकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, मतलब इन सब की एडजस्टिंग एंट्री बनेगी। कैश बुक की बनती है, पासबुक की एडजस्टिंग एंट्री क्यों नहीं बनती? कैश बुक की क्यों बनती है? क्योंकि ये हमारे पास बुक होती है, हम क्योंकि कुछ चेंजिंग कर सकते हैं इसमें। क्योंकि लेकिन पासबुक पास तो बैंक का है ना, पासबुक तो बैंक का रिकॉर्ड है, बैंक के यस अंदर जो पास करना है वो खुद करेगा। हमारा ताल्लुक तो कैश बुक से है, बैंक अपनी एडजस्टिंग यस। खुद करेंगे, हम तो अपने ही रिकॉर्ड को देख रहे हैं ना। तो हमारे रिकॉर्ड में कैश बुक है, तो हम उसकी एंट्री बनाएंगे। तो वन बाय वन आप लोग मुझे बताइए। पहली एंट्री नॉट रिसीवेबल वैल्यू प्लस में, बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? बैंक डेबिट। गुड, नॉट रिसीवेबल क्रेडिट। वंडरफुल। उसके बाद एंट्री है नंबर 5, 4000 पे माइनस में लिखा हुआ है, क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? नंबर 4 वाली एंट्री। नंबर 5, थर्ड नंबर 4 वाली। वाले भी तो उसमें है ना, पासबुक में, उसका तो नहीं बनेगा। यस नंबर 4 जो है ना यस। पासबुक में, हमने सिर्फ इनको, ये देखें जो मैंने हाईलाइट कर रहा हूँ, जो कैश बुक में है ना सिर्फ यस। उनकी एडजस्टिंग एंट्री बनेगी, जो पासबुक में होंगे उनकी एडजस्टिंग एंट्री नहीं बनेगी। तो नंबर 5 है, 4000 पे माइनस में है, 4000 नॉट माइनस, पेबल डेबिट। नॉट पेबल डेबिट, गुड बैंक क्रेडिट। गुड। नंबर 6, 1000 पे प्लस में है, बैंक डेबिट और इनका या मार्कअप इनकम मार्कअप इनकम क्रेडिट। क्रेडिट, गुड। 300 माइनस में है, माइनस में है तो ये सर्विस चार्जेस क्रेडिट होंगे। एक मिनट, माइनस बैंक डेबिट। में, माइनस में है तो प्लस में होगा तो बैंक डेबिट होगा, और माइनस में है तो बैंक बैंक डेबिट सर्विस बैंक क्रेडिट होगा। तो 300 में माइनस में तो बैंक क्या हो जाएगा? क्रेडिट। गुड, तो फिर डेबिट क्या होगा? सर्विस चार्जेस गुड। डेबिट। नंबर 8, 800 माइनस में है, बैंक क्रेडिट। गुड, ज़कात डेबिट। डेबिट। ठीक है बेटा, आप सबको एंट्री समझ में आई? जिसको नहीं आई विदाउट एनी हेसिटेशन मुझे बताएं, मैं उसको रिपीट करूं। जी बोलें, नहीं समझ में आई विदाउट एनी हेसिटेशन बताइए, मैं उसको रिपीट करूं। आप उसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज ना हो कि आपको डेबिट क्रेडिट समझ में नहीं आ रहा।
नहीं आता तो कोई इशू नहीं, आप साइंस बैकग्राउंड से आए, आपको टाइम लगेगा समझने में। मुझे बताएं। सर क्लियर है मुझे तो। सबको क्लियर है? बाकी की आवाज नहीं आ रही ना, तो ज्यादा मुझे लग रहा है क्लियर नहीं है। जी बेटा ये देखें, बाकी मुझे बताएं, यस नो बता बोल दें। इतने खामोशी है तो मुझे लगता है कि क्लियर नहीं है। सर क्लियर है। पक्का? श्योर? यस सर। यस। यस सर। ठीक है, अभी फाइल में आपके साथ शेयर कर दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 मैं रीड करूंगा। ठीक है, सॉल्व फिर आप कीजिएगा। ठीक है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। कैश बुक के हिसाब से आपके पास 8,000 रुपये रखे हुए हैं। क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक, पासबुक के हिसाब से आपके पास 11,740 रुपये रखे हुए हैं। A customer has directly deposited 3,500 in bank is not recorded in the cash book. किसी कस्टमर ने आपके अकाउंट में डायरेक्टली 3,500 डिपॉजिट किए, तो उसने जब आपके अकाउंट में 3,500 डिपॉजिट किए तो आपका अकाउंट बैलेंस इंक्रीज हो गया। ये चीज कैश बुक में नहीं लिखी हुई, तो इस चीज को कैश बुक में क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है? डेबिट करना है, प्लस करना है। गुड, वंडरफुल। Interest income credited by bank 375 is not recorded in the cash book. बैंक ने आपको इंटरेस्ट इनकम दी, बैंक ने आपको इंटरेस्ट इनकम दी, तो इनकम की वजह से हमारा बैलेंस इंक्रीज हो जाता है। तो हमारा बैलेंस इंक्रीज हुआ, इसको हमने कैश बुक में प्लस करना है कि माइनस करना है? प्लस करना है। प्लस करना है। और उसको अगर दूसरे रूल के देखें कि बैंक ने इसको क्रेडिट किया है, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। डेबिट। और हम डेबिट कर दें, कैश बुक में डेबिट का मतलब प्लस करना ही होता है। बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने हमारे अकाउंट से चार्जेस लिए हैं 135, तो इसकी वजह से हमारा बैंक बैलेंस रिड्यूस हो जाएगा। तो बैंक ने डेबिट किया है, हमने इसको क्या करना है, कैश बुक में क्रेडिट। क्रेडिट। और कैश बुक में क्रेडिट का मतलब क्या माइनस। होता है, माइनस होता है। और अगर वैसे माइनस। इसको देखें लॉजिक के हिसाब से, कि बैंक ने इसको जो है, क्या हो रहा है, पैकेट नहीं आ रहा, बीमारी में मुझे लगता है पैकेट ही नजर नहीं आ रहा मेरा, जो भी है। बैंक ने इसको डेबिट किया है, तो हम उसको क्रेडिट कर देंगे। तो कैश बुक में क्रेडिट का मतलब होता है माइनस करना। ठीक है, समझ में आया? गॉट इट? यस। तो स्टार्ट करेंगे। कैश बुक बैलेंस 8,000, पासबुक का बैलेंस 11,700 रुपये। ठीक है, उसके बाद पहली एंट्री क्या है, 3,500 कहाँ पे होगी, प्लस माइनस ये कहाँ पे होगा, 3,500 कैश बुक में प्लस होगा क्या प्लस माइनस? होगा। प्लस होता है। इंटरेस्ट इनकम credited by bank 375 is not recorded in the cash book, ये भी कहाँ पे आएगा, कैश बुक में हाँ प्लस में, प्लस में। प्लस में। गुड। नंबर 3, बैंक चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक 135 आर नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, कहाँ पे आएगा, कैश बुक में, लेकिन माइनस होगा। माइनस में आएगा। दोनों कॉलम को इक्वल कर देंगे, आंसर आ गया। अब आंसर आने के बाद आपने इसकी एडजस्टिंग एंट्री बनानी है। एडजस्टिंग एंट्री बैलेंस के अलावा जो भी फिगर्स होंगी सबकी आएगी। एडजस्टिंग एंट्री का रूल ये है कि अगर वैल्यू प्लस में होगी तो डेबिट होगा बैंक, और अगर वैल्यू माइनस में होगी तो बैंक क्रेडिट होगा। पहली वैल्यू प्लस में है, बताइए क्या डेबिट होगा क्या क्रेडिट होगा? बैंक डेबिट। गुड। डिपॉजिटेड बाय कस्टमर हाँ, तो क्रेडिट। कस्टमर हमें जो पैसे दे रहा होता है किस वजह से दे रहा होता है, कस्टमर हमें पैसे क्यों दे रहा होता है, कि हम बदमाश हैं जो हमें पैसे दे रहा है, वो क्यों हमें पैसे दे रहा है? जैसे हमसे नो, उधार पे हमने सामान लेना, सर्विसेज प्रोवाइड अकाउंट की होगी। रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल। ठीक है, तो बैंक डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट। 375 प्लस में है, 375 बैंक प्लस, डेबिट। बैंक डेबिट। और इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट। और उसके बाद 135 माइनस में है, बैंक चार्जेस डेबिट। गुड, और बैंक क्रेडिट। गुड। ठीक है, ये एंट्रीज आपके पास की गई है। पहली एंट्री में क्योंकि प्लस में था तो इस वजह से बैंक डेबिट हुआ, अकाउंट से क्रेडिट।
सेकेंड एंट्री इंटरेस्ट इनकम प्लस में थी, बैंक डेबिट इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट, या मेरे वैसे मिस्टेक की हुई, मैं इसको लिख रहा हूँ रिकॉर्ड, मुझे इसको लिखना चाहिए एडजस्ट, ठीक है, क्योंकि हम इसको एडजस्टिंग एंट्री करें तो यहाँ पे हम लिखेंगे एडजस्ट। कोई भी अगर मैंने मिस्टेक की हो तो उसको आप करेक्शन कर लीजिएगा। और जो थर्ड एंट्री में क्योंकि माइनस में है, माइनस में बैंक क्रेडिट होता है, तो बैंक क्रेडिट एंड चार्जेस डेबिट, ठीक है, यहाँ तक कोई इशू है? सर हम निरेशन में बस यही लिख दे। सिंपल टू एडजस्ट अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक, और आईसीएमए के पेपर्स में तो हमने नरेशन भी नहीं लिखनी होती, हमें सिंपल डेबिट क्रेडिट चूज करने होते हैं, ठीक है, और मतलब दिए हुए होते हैं, हमें लिस्ट में से इनको सिंपल चूज करना होता है, और नरेशन हमने कुछ भी नहीं लिखनी होती है। और नरेशन हम जो भी लिखने चाहें लिख सकते हैं, नरेशन में कोई पाबंदी नहीं, हम सिंपल लिख सकते हैं टू एडजस्ट अकाउंट डेबिटेड बाय बैंक, या उसको लिख सकते हैं टू एडजस्ट बैंक चार्जेस, टू एडजस्ट इंटरेस्ट इनकम, टू एडजस्ट डायरेक्ट डिपॉजिट। नरेशन आप कुछ भी लिख सकते हैं, नरेशन में कोई आपके पास कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। और आईसीएमए के पेपर्स में तो आपने नरेशन पे फोकस भी नहीं करना, आपने नरेशन नहीं लिखनी होती, आपने सिंपल डेबिट एंड क्रेडिट को चूज करना होता है। कोई इशू यहाँ ओके। तक? नो। देख लें, क्योंकि फिर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछने वाला हूँ, बाकी जो 3 मिनट है उसमें मैं नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं करवा रहा, बल्कि मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ। जो जो किया है उसमें से देखें, कोई इशू है तो मुझे बताएं। कोई इशू नहीं, मैं क्वेश्चन पूछूं? कैश बुक में अगर डेबिट हो तो वो प्लस होगा कि माइनस होगा? प्लस। और कैश बुक में अगर क्रेडिट हो तो? माइनस। अच्छा, बाकी सब बच्चे कहाँ गए? आप दो ही हैं। सो हाँ, आई हैव नो आइडिया। ओके। पासबुक में प्लस होगा तो क्या होगा? डेब पासबुक में प्लस होगा तो क्रेडिट होगा। एंड पासबुक में माइनस कब होता है? डेबिट। गुड। जब हम एडजस्टिंग एंट्री बनाते हैं, जो वैल्यूज प्लस हों उनको हम क्या करते हैं, बैंक में डेबिट करते हैं या डेब credit करते हैं? डेबिट करते हैं। और अगर वो माइनस में आ रही है तो क्या होगा? क्रेडिट। क्रेडिट हो जाएगा। गुड। यहाँ तक आई गेस के सही समझ आया। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 है, थोड़ा सा टाइम है तो डिस्कस कर लेते हैं। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। चेक इशूड टू क्रेडिटर 4000 आर नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ये कहाँ पे आएगा? कैश बुक में आएगा कि पासबुक में आएगा? पासबुक में। पासबुक में आएगा। गुड। और पासबुक में क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा? माइनस। माइनस होगा। गुड। मीन के आपने किसी को 4000 रुपये दिए क्रेडिटर को, डेफिनेटली आपका अकाउंट माइनस होगा, बैलेंस कम होगा। वो अभी तक बैंक के पास नहीं गया, तो जब भी बैंक के पास जाएगा तो वो अकाउंट में से पैसे कम हो जाएंगे। प्रॉफिट क्रेडिटेड बाय बैंक कहाँ पे आएगा? इट्स नॉट रिकॉर्डेड इन द कैश बुक। कैश बुक में। और ये क्या होगा, डेबिट होगा कि क्रेडिट होगा? डेबिट। हाँ, प्लस होगा। अब इसमें एक जो न्यू चीज है ना, ओवरकास्ट एंड अंडरकास्ट, ये अब मैं आपको कल इसको एक्सप्लेन करूंगा कि ओवरकास्ट क्या होता है, अंडरकास्ट क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ तक हमने जो कुछ किया है उसको रिपीट कीजिएगा, इंशाल्लाह कल इसको फर्दर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। कोई इशू हो तो मुझे ओके। व्हाट्सएप में पूछ लें, डोंट फील हेजिटेशन। सो
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Am I audible? वालेकुम अस्सलाम जी सर। Okay, let's start. बैंक रिकन्सिलिएशन तबीयत कैसी है आपकी? बेटा बिल्कुल भी ठीक नहीं है, टू मच पेन। बस बस आओ ट्राई कि मैं इसको क्लास कंप्लीट कर पाता हूँ कि नहीं। अल्लाह पाक आपको जल्द शिफा अता करे, आमीन। आमीन। ओके बेटा, लेट्स स्टार्ट। बात दफा ये होता है कि हमें पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ था, इन्हें हमें पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना होता है, पासबुक का बैलेंस मालूम करना होता है। तो इस सिचुएशन में हमें थोड़ा सी डिफरेंट वर्किंग करनी होती है। जैसे मैं आपको फर्स्ट डे से ये कह रहा हूँ कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। अच्छा, आपको वॉइस ऑडिबल है? क्योंकि मैंने ना लैपटॉप को बिल्कुल अपने लैप पे रखा हुआ है ताकि मुझे थोड़ा सा पेन ना हो। तो वॉइस में इशू तो नहीं? इज इट ऑडिबल? चपाती है मतलब नाम दी। So I was saying, am I audible? क्लियर है या मैं अपनी पोजीशन चेंज करूं? यस सर, यस क्लियर है ना? तो अब वॉइस में शो यस सर। तो लेट मी चेंज माय पोजीशन। तो बात अब ये होता है कि हमें पासबुक का बैलेंस नहीं मालूम होता, हमें पासबुक का बैलेंस नहीं दिया होता, तो हमें पासबुक का बैलेंस मालूम करना होता है। तो मैंने जैसे फर्स्ट डे से कहा था, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। हमने ऑलवेज पासबुक को फॉलो करना है, जो पासबुक में होगा हमें उसी चीज को फॉलो करना चाहिए। अब एक इलस्ट्रेशन है, दिस इज नॉट अ क्वेश्चन, ये सिंपल एक इलस्ट्रेशन है जो आपका एक बैलेंस बिल्ड करने के लिए कि रियलिटी में होता क्या है। स्मॉल फिगर लिए गए हैं, स्मॉल फिगर लेने की वजह ये है कि आपको चीज़ें समझ में आए। जैसे बैलेंस आपके पास है, कैश बुक का बैलेंस भी 100 है और आपके पास पासबुक का बैलेंस भी 100 है, तो कोई भी इशू नहीं है कैश बुक में कि एज पर कैश बुक your balance is 100 and as per passbook your balance is 100, no issue। अब इशू यहाँ पे आया, कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। अब वही थोड़ी सी चीजें रिपीट कर दूं, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब बैंक ने इसको क्या करना चाहिए, क्रेडिटेड मीन प्लस करना चाहिए कि माइनस करना चाहिए? प्लस प्लस करना चाहिए, ठीक है। हमने 20 रुपए बैंक में जमा करवाए, तो हमने जमा करवाए, हमने अपने पास लिख दिया, हमारे पास 100 रुपीज थे, हमने 20 रुपीज डिपॉजिट किए, तो हमारे पास 120 रुपीज हो गए। लेकिन बैंक ने अभी तक इसकी एंट्री नहीं की, बैंक ने अभी तक इसको क्रेडिट नहीं किया, तो बैंक में अभी तक 100 रुपीज ही हैं। देन एक और इशू हुआ, चेक इश्यूड टू सप्लाई। हमने एक सप्लाई को चेक दिया, जब हमने सप्लाई को चेक दिया तो सप्लाई के पास 6 मंथ की वैलिडिटी होती है, तो वो विद इन 6 मंथ वो चेक बैंक में जाके हमारे अकाउंट से पैसे निकलवा सकता है। हमने उसको 10 रुपए दिए, तो डेफिनेटली जब हमने उसको 10 रुपए दिए तो मैंने यहाँ पे माइनस साइन लगाए, वैसे इसको ब्रैकेट लगाते हैं। तो माइनस साइन लगाए मीन हमने 120 मेरे पास बैलेंस है, तो मैं 10 रुपये माइनस कर दूंगा और मेरे पास हो जाएंगे 110 रुपये। लेकिन अगेन देखें बैंक में इसकी कोई एंट्री नहीं है, जीरो है, बैंक में नहीं पता, ठीक है। तो बैंक में अभी भी 100 रुपीज ही आ रहे हैं। फिर आपके पास एक और इशू आया, इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने इंटरेस्ट इनकम दी, क्रेडिटेड बाय बैंक। क्रेडिटेड बाय बैंक मीन बैंक ने हमारे अकाउंट को प्लस किया है, ऐड किया है। बैंक ने 5 रुपए हमारे अकाउंट में ऐड कर दिए, हमारे अकाउंट में बैंक के हिसाब से 100 रुपीज थे, तो 5 रुपीज ऐड किए, तो हमारे अकाउंट में 105 रुपए हो गए। लेकिन इस चीज का हमें नहीं पता, हमें तो पता चलेगा एट द एंड ऑफ द मंथ, जब हमारे पास बैंक स्टेटमेंट आएगी, तो एट द एंड ऑफ द मंथ हमें पता चलेगा, तो इसकी एंट्री नहीं है हमारे पास। देन आपके पास है सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड, डेबिटेड मीन बैंक ने इसको प्लस किया है कि माइनस किया है? माइनस माइनस किया है, तो बैंक ने इसको माइनस किया है, ठीक है। हमारे पास इसकी कोई भी नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो हमें नहीं पता, हमने कुछ भी नहीं किया।
बैंक में 105 रुपए रखे हुए थे, 2 रुपीज माइनस हो गए, अब आपके पास बैंक में 103 रुपए रखे हुए, ठीक है, और टोटल हमारे हिसाब से 110 रुपए रखे हुए। अब क्वेश्चन ये होता है जो 103 रुपीज लिखा हुआ है, ये तो अभी मैंने आपको इलस्ट्रेशन के लिए दिया हुआ है, लेकिन ये 103 आपको क्वेश्चन में नहीं दिया होगा, मीन आपके पास पासबुक का बैलेंस नहीं होगा, आपने पासबुक का बैलेंस कैलकुलेट करना होगा, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को करने के लिए डिफरेंट रूल्स वगैरह होते हैं, उनको याद किया जाता है, रट्टा लगाया जाता है। मैं आपके साथ किसी भी किस्म का कोई रूल डिस्कस नहीं करने वाला, ठीक है। हमने इसको लॉजिकली करना है, काफ़ी क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, तो इंशाल्लाह आज अगर समझ में नहीं भी आया तो विद इन 3-4 डेज में वी विल गेट द आइडिया। तो मैंने आपको ये कहा कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, बस ये रूल हमने फॉलो करना है, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, जो कुछ पासबुक में है वो सही है, तो हमने पासबुक को ही फॉलो करना है। कल भी आप लोगों में से किसी ने पूछा था कि सर हम पासबुक को फॉलो करते हैं, कितने स्टूडेंट ने इसको, ठीक है, फिर आप में से कल किसी ने पूछा था वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, आप हैं कि नहीं है? सर आप या तो आप में से जिसने पूछा था स्पेशली उन्हीं के लिए मैंने ये प्रिपेयर की इलस्ट्रेशन, ताकि उनका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, फिर इसको हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, ये हमारा क्वेश्चन है कि हमने पासबुक को फॉलो करना है, ठीक है। तो अब हमें बैलेंस निकालना है पासबुक का, हम स्टार्ट करेंगे कैश बुक के बैलेंस से, हम लिखेंगे कैश बुक बैलेंस 100, यहाँ पे हमने लिखा बैलेंस पर कैश बुक, सॉरी बैलेंस पर कैश बुक के हिसाब से कितना बैलेंस रखा हुआ है 110, ठीक है, जो फाइनल बैलेंस है, तो हमने लिखा बैलेंस एज पर कैश बुक 110, ठीक है। तो कैश बुक का जो भी फाइनल बैलेंस दिया हुआ था हमने लिख दिया 110। अब 1 बाय 1 इन एंट्रीज को देखना है और माइंड में ये रखना है कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो जो पहली एंट्री है कैश डिपॉजिट बट नॉट क्रेडिटेड इनटू बैंक, पासबुक ने इसको ऐड नहीं किया, हमने इसको ऐड किया हुआ है, पासबुक ने इसको ऐड नहीं किया हुआ, तो पासबुक का बैलेंस आ रहा है 100, तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक मीन इस स्टेप पे हमारा बैलेंस भी 100 ही होने चाहिए। तो हमने जो 20 ऐड किया है उस 20 को हमने दोबारा से माइनस करने चाहिए, बिकॉज वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, पासबुक ने अभी तक इसको ऐड नहीं किया, तो हमें भी इसको ऐड नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो हमने इसको ऐड किया हुआ है, हमने इसको प्लस किया हुआ है, तो हमें पासबुक का बैलेंस है 100, तो हमारे बैलेंस भी 100 होने चाहिए, जबकि हमारा बैलेंस 120 है, इस वजह से क्योंकि हमने 20 रुपये बैंक में जमा करवाए, हमने अपने पास रख दिया कि बैंक में 20 रुपये जमा किए तो बैंक में 120 हो गए, बैंक वालों ने इसको नहीं लिखा, डेफिनेटली वो लिखेंगे, जब भी लिखेंगे तो वो उसको 20 प्लस कर देंगे, लेकिन इस वक्त हम जो बैलेंस मालूम करना चाह रहे हैं वो हम पासबुक का बैलेंस मालूम करना चाह रहे हैं, तो उसकी ट्रिक क्या है, उसकी ट्रिक ये है वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। जब मैं कहता हूँ वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, तो कैश डिपॉजिट हमें 20 रुपए किया है, लेकिन पासबुक ने इस 20 रुपए को प्लस नहीं किया, तो हमने अगर इसको प्लस किया हुआ है तो हम इसको रिवर्स कर देंगे, हम इसको माइनस कर देंगे, या अगर हम 20 रुपए में ऐसे निकाल दूं, ठीक है, तो दोबारा दोनों के बैलेंस सेम हो जाएंगे, तो मैंने इस 20 रुपए को मैंने निकालना है, तो 20 रुपए को निकालने का तरीका क्या है, 120 में मैं क्या करूँ दोबारा 100 हो जाए, इस 20 को मैं माइनस कर दूं, तो मैंने इसको ऐड किया हुआ है, तो मैं लिख दूंगा लेस कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, मैंने इस 20 रुपीज माइनस कर दी। लॉजिक क्या है सुनिए, मैंने कैश बुक में 20 रुपए जमा किए, मैंने उसको ऐड किया, मेरे बैलेंस 120 हो गया, मैंने बिल्कुल सही किया था, लेकिन बैंक ने इसको अभी तक ऐड नहीं किया, तो रूल ये है कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक मीन पासबुक ने अभी तक इस 20 रुपीज को प्लस नहीं किया, तो मैं ऑलरेडी प्लस कर चुका हूं, तो मैंने इस 20 को क्या कर देना है, मैंने इस 20 को माइनस कर देना है। यहाँ तक इशू मुझे बताएं, हम साथ साथ में चलते रहेंगे, कोई इशू नहीं है। एनी इशू, एम आई ऑडिबल? यस सर आवाज आ रही है आपकी। इशू है इस एंट्री में, कोई इशू है? बिल्कुल मैंने नो कहा सर। आपको कहा था बिल्कुल रिलैक्स होके बताया करें, आई माई सेल्फ
जो है ना, मैं साइंस स्टूडेंट था, मुझे पता है कि मैं किसी जमाने में किस तरह रोया करता था जब मुझे डेबिट क्रेडिट का मतलब ही नहीं आता था। तो बिल्कुल रिलैक्स होके। इस एंट्री में कोई इशू है? नो। नो। ओके, नेक्स्ट एंट्री, चेक इशूड टू सप्लाई। मैंने सप्लाई को 10 रुपए दिए बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। उस सप्लाई ने अभी तक बैंक में जाके वो 10 रुपए नहीं निकलवाए, तो मैंने तो माइनस कर दिया है, लेकिन बैंक ने तो उसको कुछ भी नहीं किया। तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। जब वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, जो मैंने माइनस किया है, पासबुक ने तो माइनस नहीं किया, तो मुझे दोबारा उलट करना है। तो मैंने माइनस किया है तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। चेक इशूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड टू बैंक फॉर पेमेंट 10 रुपीज। और वो वाला जो था जिसको मैंने प्लस किया था, मैंने पासबुक को फॉलो करना है, पासबुक ने इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने +20 किया था, मैं यहाँ पे -20 कर दूंगा। चेक इशूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, मैंने माइनस किया है, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। पासबुक में इसको कुछ भी नहीं किया हुआ तो मैंने माइनस किया है, तो मैं इसको खत्म कर दूंगा ना। अकाउंटिंग के रूल क्या है, अब मैं इस माइनस को इरेज तो नहीं कर सकता, तो माइनस के साथ मैं +10 लिख दूंगा तो 0 हो जाएगा। और वो जो +20 है, उसको +20 को खत्म करना है, तो मीन में -20 कर दूंगा तो वो सेम अपनी वैल्यू हो जाएगी। तो ये -10 है तो उसको मैं प्लस कर दूंगा, और यहाँ पे +20 है, मैं इसको -20 कर दूंगा। नेक्स्ट एंट्री है इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। बैंक ने 5 रुपए प्लस किए हैं, मुझे नहीं पता। रूल ये है, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। पासबुक में अगर प्लस किए हैं तो मैं भी प्लस कर दूंगा, क्योंकि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो एड इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक 5 रुपीज। जो क्वेश्चन की वर्डिंग है वही मैंने लिखी है। पासबुक ने प्लस किया है तो मे वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, मैं इसको प्लस कर दूंगा। नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने -2 रुपीज किए हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन आई विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो बैंक ने माइनस किया है तो मैं भी इसको माइनस कर दूंगा। इन तमाम एंट्रीज को आप कैलकुलेटर में फीड कर देंगे, आपके पास आंसर आएगा 103, और ये पासबुक का बैलेंस है। ये तो आपको इलेक्ट्रेशन में दिया हुआ है, कि बैलेंस आपको नहीं दिया होगा, और आपको यही बैलेंस मालूम करना होगा कि पासबुक का बैलेंस क्या है। ठीक है, अब पूरी इलेस्ट्रेशन भी आपके सामने है, क्वेश्चन भी आपके सामने है। आपके माइंड में जो भी क्वेश्चन है, जस्ट आस्क। आप ऐसा ना समझिए कि आई विल लाफ एट यू, आप में से कोई भी आपके ग्रुप मेंबर विल स्टार्ट लाफिंग एट यू। वी आर लर्निंग है, साइंस बैकग्राउंड है, हमें नहीं पता कुछ भी, तो डेफिनेटली हम जो भी क्वेश्चन कर सकते हैं, हमें राइट है, हमें अपने डाउट्स को क्लियर करना है। तो प्लीज आस्क क्वेश्चन। आस्क क्वेश्चन, क्वेश्चन पूछे, नहीं पूछे तो इसमें कुछ भी समझ नहीं आया कि ये 103 और 103 किस तरह आ गया। पूछे सर लास्ट वाला रिपीट कर दे। सर्विस चार्ज डेबिट बाय बैंक। सर्विस चार्जेस, सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक। बैंक ने 2 रुपए सर्विस चार्जेस डेबिट किए, बैंक ने मेरे अकाउंट से 2 रुपए माइनस कर दिए। रूल ये कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। जो पासबुक करेगा मैं भी वही करूंगा। पासबुक ने 2 रुपए माइनस किए, मैं भी 2 रुपए माइनस कर दूंगा। रूल ये है, वी विल फॉलो द पासबुक। जो भी पासबुक ने करना है मैं वही करूंगा। पासबुक ने अगर प्लस किया है, या मैं पासबुक ने इंटरेस्ट इनकम प्लस किया है, मैं इसको प्लस कर दूंगा। पासबुक ने माइनस किया है, मैं इसको माइनस कर दूंगा। यहाँ पे जो 20 है, पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, पासबुक में इस पर कुछ भी नहीं किया, तो +20 मैं इसको -20 कर दूंगा, ताकि वो मतलब मैंने भी कुछ नहीं किया। यहाँ पे पासबुक ने कुछ भी नहीं किया, -10 है, तो मैं इसको उलट कर +10 कर दूंगा, मतलब कि पासबुक ने कुछ भी नहीं किया। गॉट इट? यस सर, समझ आ गई। समझ में आया? यस सर। इसका एक स्ट्रक्चर भी होता है, मेन रट्टा लगाने के लिए फॉर्मूला भी होता है। वो में जो लास्ट डे होगा ना, जब हम पूरी बैंक रिकन्सिलिएशन कंप्लीट कर देंगे, जब आपको पूरी लॉजिक समझ में आ जाएगी ना, तो उस दिन मैं आपके साथ वो फॉर्मेट शेयर करूंगा। क्योंकि अभी मैंने फॉर्मेट शेयर किया तो आप अपना माइंड ओपन नहीं करेंगे, आप बस वो जो रट्टा होगा ना, आप उससे आपका 100% आंसर आ जाएगा, आप भी सेटिस्फाई हो जाएंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। क्योंकि मैंने भी जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टार्ट में शुरू में सीखी थी ना,
मैंने इसी तरह रट्टा लगा के सीखी थी और मेरा आंसर 100% सही आ जाता था। मैं खुश हो जाता था कि आंसर आ गया बस, लेकिन कॉन्सेप्ट मेरा जीरो था। ठीक है, तो मैं आपसे वो जो फॉर्मेट है वो अगर आपको क्लास में टीचर ने करवाए भी है उसको हम लास्ट डे डिस्कस करेंगे। इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम है मुझसे पूछें, वरना मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन करवाऊंगा, वो आपने खुद करना होगा। सर रिपीट कर दे एक दफा। बिल्कुल रिपीट कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा रूल बाकी मैंने और से आइडेंटिफाई किया, ये कल आप ही ने कहा था वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, आप ही ने कहा था ना। तो ये इसको मैं कॉन्सेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ। इलस्ट्रेशन को आप देखिए। ठीक है, इलस्ट्रेशन ये बैलेंस, यहाँ पे बैलेंस है, कैश बुक कह रहा है 100, ठीक है, और पासबुक भी कह रहा है 100, दोनों 100 कह रहे हैं, मतलब कोई भी इशू नहीं है, दोनों सेम जा रहे हैं। इशू स्टार्ट हुआ कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक। मैंने बैंक में 20 रुपए जमा करवाए, डेफिनेटली जब मैंने बैंक में 20 रुपए जमा करवाए हैं तो इट्स मीन के मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हो जाएगा, और जब मेरा बैंक बैलेंस ज्यादा हुआ तो मुझे उसको प्लस करना चाहिए। तो मैंने 20 रुपीज को प्लस किया, मेरे पास 100 रुपीज रखे हुए थे, मैंने इसमें 20 रुपीज प्लस किया, अब मेरे पास 120 रुपीज आ गए। ओके, लेकिन बैंक ने इसको कुछ भी नहीं किया, अभी तक कोई एंट्री नहीं की, तो बैंक के हिसाब से 100 रुपीज है और मेरे हिसाब से 120 रुपीज है। ठीक है, तो ये पहली एंट्री है। अब नेक्स्ट एंट्री है चेक इशूड सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने किसी सप्लाई को 10 रुपए दिए, सप्लाई वो है जिससे मैंने उधार पे सामान परचेज किया था, मैं इसको 10 रुपए दे रहा हूँ, तो मैंने अपने अकाउंट से 10 रुपए माइनस कर दिए, मैंने अपने अकाउंट से 10 रुपए माइनस कर दिए, इस मीन के मेरा बैलेंस कम हो गया। मेरे पास 120 रुपए थे, मैंने 10 रुपए माइनस किए, अब मेरे पास 110 रुपए रखे हुए हैं। लेकिन अगेन बैंक ने इसकी कोई एंट्री नहीं की, बैंक को कोई नॉलेज नहीं है, सप्लाई अभी तक बैंक में नहीं गया कि मुझे चेक कि आप लें और मुझे इसकी पेमेंट दें, तो अभी तक बैंक ने कुछ नहीं किया, बैंक में बैलेंस सेम आ रहा है 100 रुपीज। देन इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, क्रेडिटेड बाय बैंक मतलब प्लस होना और डेबिटेड बाय बैंक मतलब माइनस होना, ये हमने काफी क्लासों से डिस्कस किया था। क्रेडिटेड बाय बैंक है तो उसका मतलब होगा प्लस, एंड डेबिटेड बाय बैंक होगा तो उसका मतलब होगा माइनस। ठीक है, तो क्रेडिटेड बाय बैंक है, बैंक ने क्रेडिट किया, तो बैंक ने मुझे 5 रुपए इंटरेस्ट दी, और इंटरेस्ट इनकम से भी समझ आ रहा है इनकम है, मेरे पास 100 रुपए रखे हुए थे, बैंक ने मुझे 5 रुपए दिए, अब मेरे पास टोटल 105 रुपए हो गए। गॉट इट। देन नेक्स्ट है सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक मीन्स कि बैंक ने मेरे अकाउंट को माइनस किया, रिड्यूस किया, कम किया, मेरे पास 105 रुपए हैं, बैंक ने 2 रुपए माइनस कर दिए, तो बैंक का बैलेंस आ गया 103। ये तो इलस्ट्रेशन, इसकी वजह से आपको बैंक का बैलेंस नजर आ रहा है, पासबुक का बैलेंस 103 नजर आ रहा है, लेकिन क्वेश्चन में आपको 103 नहीं दिया होगा, आपको ये बैलेंस मालूम करना होगा, आपको पासबुक का बैलेंस मालूम करना होगा। तो प्रोसीजर क्या है, आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, जो भी आपका कैश बुक का बैलेंस होगा टोटल आप लेंगे, बैलेंस एज पर कैश बुक 110। अब उसके बाद हम अपने रूल को देखेंगे हर ट्रांजैक्शन में कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। पहली एंट्री है कि हमने 20 रुपए प्लस किए हैं, लेकिन बैंक ने उसको प्लस नहीं किया, हमने प्लस किया तो बैंक ने इसको प्लस नहीं किया, तो मतलब हमें भी प्लस नहीं करना चाहिए था, तो हमने इसको प्लस किया है, तो हम इसको माइनस कर देंगे ताकि हम भी सेम बैंक की सिचुएशन पे आ जाएं, हम इसको माइनस कर देंगे, मीन +20 है, हम इसको माइनस कर देंगे तो ये दोबारा 100 हो जाएगा, तो ये +20 है, हम इसको -20 कर देंगे। उसके बाद है चेक इशूड टू सप्लाई फॉर पेमेंट बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हमने चेक किसी को दिया 10 रुपए, जाके बैंक से मेरे अकाउंट से पैसे निकलवा लो, उसे अभी तक बैंक में नहीं गया, उसे बैंक में प्रेजेंट नहीं किया, तो बैंक में मेरे अकाउंट में से माइनस नहीं हुआ, तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो नहीं हुआ बैंक में माइनस, तो मैंने क्यों माइनस किया है, मैं भी उसको लट कर दूंगा, मैंने माइनस किया तो मैं यहाँ पे प्लस कर दूंगा, और देखो यहाँ पे अगर मैंने ये प्लस किया हुआ है 20, तो मैंने इसको माइनस कर दिया, और मैंने यहाँ पे माइनस किया हुआ है तो उसको मैंने प्लस कर दिया। ये वो एंट्री है जिनका ताल्लुक मुझसे है, बाकी जो नेक्स्ट 2 एंट्री है वो देखिए वो बैंक से लिंक है, मुझे नहीं पता था, मेरे पास वैल्यू 0 है नील है,
इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक, बैंक ने 5 रुपए दिए हैं, मुझे नहीं पता, रूल ये है कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, बैंक ने 5 रुपए प्लस किए हैं, मैं भी 5 रुपए प्लस कर दूंगा, वही लिख दूंगा इंटरेस्ट इनकम क्रेडिटेड बाय बैंक। इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक और चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, बैंक ने -2 किया है, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, मुझे नहीं पता, बैंक ने माइनस किया है, मैं भी माइनस करूंगा। जब मैं 110 -20 +10 +5 और -2 को कैलकुलेटर में फीड करूंगा तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 103। ये आया 103, ये मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ गया। यस सर। सर मुझे लगता है ये थर्ड मेथड है ना? थर्ड मेथड जो मुझे सर ने करवाया वो ये ऐसे वाला है जिसमें कैश बुक भी और पासबुक भी हो। जी, ये वो तरीका है जब आपको पासबुक का बैलेंस मालूम करना होता है। एक और वो ये ट्रायल बैलेंस है ना हमारे एक वो भी पास? तरीका है जो वो हम दोबारा 3-4 बार डिस्कस करेंगे जब इसमें, क्योंकि ये थोड़ा सा मुश्किल है, ठीक है, इसमें मुझे बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करनी होगी, फिर मैं उस पर आऊंगा। अच्छा, सर ने आपको ये इसी तरह करवाया या कोई चार्ट वगैरह बनवाया था? नहीं, इसी तरह ही करवाया था। अगर इसी तरह माइंड से करवाए तो अच्छी बात है, ठीक है। बाद में कुछ टीचर यस। चार्ट वगैरह दे देते हैं, जब आप चार्ट से करते हो तो आपको रट्टा लग जाता है, वो फिर आपका कॉन्सेप्ट बिल्ड नहीं होता। नहीं, उन्होंने ऐसे ही करवाया था। तो अब इस पे आपने अपने बस माइंड को ओपन करना है, यहाँ पे कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताएं ताकि मैं फर्दर नो से सर। आगे प्रोसीड करूँ। कोई नहीं है, नो। ठीक है। अब फिर मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मुझे बताते रहें, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है, बैंक ने ज़कात माइनस की है मेरे अकाउंट से, तो मैं जब ये वाली क्वेश्चन करूंगा तो मैं इसको प्लस में लिखूंगा कि माइनस में लिखूंगा? ये जो मैं बैंक रिकंसिलिएशन बनाऊं, प्लस में। बैंक ने ज़कात माइनस की है, बैंक ने माइनस की है, वी विल ऑलवेज माइनस फॉलो करेंगे द सर। पासबुक, जब बैंक ने माइनस की तो मैं भी क्या करूंगा? माइनस करूंगा। रूल ये है, माइन वी मैं विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, अगर बैंक ने वो चीज माइनस की तो मैं भी माइनस करूंगा, और बैंक माइनस ने करूंगा, ठीक प्लस है। की तो मैं भी उसको प्लस करूंगा, ठीक है। प्लस करूंगा। सर्विस चार्जेस डेबिटेड बाय बैंक, मैं क्या करूंगा, उसको प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस करेंगे सर। माइनस करेंगे। और इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक, मैं प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस। प्लस और करेंगे। यानी इंटरेस्ट डेबिटेड बाय बैंक एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको मैं यहाँ पे लिख भी दूं, डेबिटेड बाय बैंक, डेबिटेड बाय बैंक मीन डेबिटेड बाय माइनस। बैंक मीन माइनस से प्लस माइनस, एंड क्रेडिटेड बाय बैंक, माइनस। नहीं क्रेडिटेड बाय बैंक प्लस। प्लस, ठीक है। ये चीज है, ये चीज मैं कहूंगा कि याद करें या रटा लगा दें, जो भी करें, लेकिन ये आपको अच्छी तरह याद रहना चाहिए। इसके वजह से मैंने प्रीवियस जो लेक्चर की रिकॉर्डिंग्स भी आप देख सकते हैं, इस चीज को आपने सिंपल क्लियर करना है, क्रेडिटेड बाय बैंक एंड डेबिटेड बाय बैंक क्या है। अगर अभी भी आपको कंफ्यूजन है तो मैं कहूंगा जो प्रीवियस कोई रिकॉर्डिंग है उनको फास्ट स्पीड से सुन ले, लेकिन डेबिटेड बाय बैंक और क्रेडिटेड बाय बैंक को थोड़ा सा क्लियर कर। अच्छा, check deposit into bank but not cleared by the bank, चेक डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्लियर बाय द बैंक, मैंने बैंक में पैसे जमा किए लेकिन बैंक ने उसको अभी तक क्लियर नहीं किया, मैं इसको प्लस करूंगा कि माइनस करूंगा? माइनस करेंगे। माइनस करेंगे। गुड। चेक इशूड बी सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, माइनस करेंगे इसको भी। माइनस करेंगे, ठीक है। हाँ, तो अब जो है आई थिंक मुझे लगता है कि शायद ये क्वेश्चन क्लियर है, तो मैं क्वेश्चंस पे अगर आ जाऊं, स्टार्ट। कैलकुलेटर आपके हाथ में होने चाहिए, क्वेश्चन को हम सिंपल वर्बली कर रहे हैं ओनली कॉन्सेप्ट बिल्ड करने के लिए। अब देखें, कैश बुक का बैलेंस आपके पास है 13,000 रुपये और पासबुक का बैलेंस आपके पास है 10,000 रुपये, इंट्रीज आपको ये दी हुई है। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 13,000 रुपये, और ये जो लिखा हुआ है ना पासबुक बैलेंस, आप ये सपोज करें कि ये आपको नहीं दिया हुआ, ठीक है। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक आपको 13,000 रुपये दिया हुआ है, और ये जो पासबुक का बैलेंस है 10,000 रुपये, ये आपको नहीं दिया हुआ।
चेक डिपॉजिट ऑन जनवरी बट नॉट क्लियर। मैंने बैंक में 3,000 रुपये जमा किए, लेकिन बैंक ने इसको अभी तक क्लियर नहीं किया, बैंक ने इसको अभी तक ऐड नहीं किया। रूल ये है कि वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। ठीक है, तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। मैं स्टार्ट यहाँ से लूंगा, बैलेंस कैश बुक 13,000 रुपये। अब मैंने इस एंट्री को क्या करना है, प्लस करना है कि माइनस करना है? माइनस करेंगे सर। माइनस करेंगे। क्यों माइनस करेंगे? माइनस तो करेंगे, क्यों माइनस करेंगे, रीजन? क्योंकि बैंक ने अभी डिपॉजिट नहीं किया हुआ, ठीक तो है, हम भी फिर माइनस करेंगे। हाँ तो हम सिंपल इसको स्टार्ट करेंगे। मैंने मुझे 2 मिनट दें, मैं थोड़ी देर अपनी जगह एडजस्ट करूँ, मुझे थोड़ा पहना है। स्टार्ट करता हूँ। बैलेंस एज पर चेक बुक, तो इसको मैं सिर्फ रफली से कह रहा हूँ कि आपके पास हो जाएगा चेक बुक का बैलेंस है आपके पास 13,000 रुपये। चेक डिपॉजिट ऑन जनवरी बट नॉट क्रेडिटेड बाय बैंक, इसको क्या करूंगा मैं? ठीक है, मैंने इसको बैंक में जमा किया, बैंक ने इसको अभी तक नहीं लिखा, तो मैंने बैंक को फॉलो करना है। बैंक ने नहीं प्लस किया, तो मैंने क्यों प्लस किया? मैं इसको दोबारा से माइनस कर दूंगा। तो लेस चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो ये आपके पास भी वैल्यू आ जाएगी। लिख देता हूँ 3,000 से। तो अब आपको जो आंसर आ जाएगा, बैलेंस एज पर पासबुक, ये वही बैलेंस है जो हमने इसको रिमूव किया था। तो 13,000 में से 3,000 गए, आपके पास 10,000 आंसर आ जाएगा, और सिर्फ 10,000 को हमने रिमूव किया था। समझ में आया कॉन्सेप्ट? यस और नो? गॉट इट? यस। ठीक है, यस सर। अपनी फाइल की नहीं, अच्छा, और इसी को एक जो दूसरी तरीके से किया था उसको भी थोड़ी देर के लिए भूल जाएगा। जब हम एक्सपर्ट हो जाएंगे दोनों में, फिर हम एक ही क्वेश्चन को दोनों तरीकों से करेंगे, और फिर जब हम तीसरा वाली तरीका लेंगे, फिर हम एक ही क्वेश्चन को तीनों प्रोसेस से करेंगे, ताकि हम अपने माइंड को क्लियर कर सकें। आप अगेन जी सो 10,000। जी बेटा, बोलें बोलें, बिल्कुल जी। मैं कह रही थी कि पेपर्स में भी ये हमें स्पेसिफिक मेथड बताएंगे कि यही करना है। बेटा वो डिपेंड करता है सवाल की क्वेश्चन, सवाल देना कि सवाल किस टाइप का है। जैसे अगर सवाल में आपको लिखा हुआ है कि आपने पासबुक का बैलेंस मालूम करना है, फिर तो आप यही वाला तरीका करेंगे जो आज हम फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि पासबुक का बैलेंस मालूम करने के लिए यही प्रोसीजर है। और दूसरा ये होता है कि आपके पास फॉर्मेट बना हुआ होता है, तो आपके पास जिस टाइप का फॉर्मेट बना हुआ है, आपने उसी टाइप के फॉर्मेट के हिसाब से सॉल्व करना होगा। मतलब OL1 से लेके ML1 तक आपके लिए आसानी होती है, आपके पास फॉर्मेट बने हुए होते हैं, आपने सिंपल वैल्यूज पुट करनी होती है। मैं आपको होपरेदा नहीं कह रहा, लेकिन हकीकत ये है, जो OL1 से लेके ML1 तक आपकी लाइफ बहुत आसान है। जब आप ML2 में आते हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि IC में क्या चीज़ है। ठीक है, तो अभी से अपने कॉन्सेप्ट क्लियर कर दें, ताकि जब आप आए ML2 में तो आपको इश्यू ना हो। मैं आपको अपनी स्टोरी बताता हूँ, मतलब मुझे इसमें कोई शर्म नहीं आती, जो हकीकत है जो है। मैंने OL1 से लेके SL1 तक तमाम पेपर फर्स्ट अटैम्प्ट में पास किए, मैं कभी भी फेल नहीं हुआ, मैं पोजीशन लेता रहा। SL2 में आके मैं फेल हो गया। तो ऐसा कोई भी बच्चा नहीं है जो IC में फेल ना हो। ठीक है, तो अगर आप फेल हो जाते हैं तो उसको आप फेल ना समझें, आप ये समझें कि ट्राई अगेन, या आपके अगेन आपने इसको अटैम्प्ट देनी है। तो खुदा ना खास्ता अगर आप में से कोई फेल हुआ है, या अगर हो भी जाता है, तो इसमें खौफजदा होने की कोई बात नहीं, डिसहार्ट होने की कोई बात नहीं। ये प्रोफेशन क्वालिफिकेशन एग्जाम में, इसमें मुझे नहीं लगता कि आज तक कोई भी ऐसा हुआ होगा जो विदाउट फेल हुए पास क्वालिफाई हो गया। हर कोई फेल होता है, मैं खुद भी फेल हुआ। जब मैं फर्स्ट टाइम फेल हुआ, तो मेरे तो कहते हैं ना, दिन में तारे नजर आ गए थे कि ये क्या हो गया, लेकिन होता है। तो कंफ्यूज ना हो, हिम्मत रखिएगा, पेपर में अपनी नर्व्स पे कंट्रोल रखना है।
ठीक है, अपने कॉन्सेप्ट को बस बिल्ड करते रहें, इंशाल्लाह कोई इशू नहीं होगा। अगेन ये क्वेश्चन ओके है, सर। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक 11,000, क्रेडिट बैलेंस पर पासबुक। अब पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, पेपर में पासबुक का बैलेंस नहीं दिया हुआ, तो मेरे पास कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, मेरे पास वही ऑप्शन है जो भी मैंने आपसे डिस्कस किया है। अब इसको मैं सॉल्व नहीं कर रहा, कैलकुलेटर आपके हाथ में, आप मुझे जवाब देंगे। ठीक है, मैं स्टार्ट करूंगा बैलेंस बाय कैश बुक 11,000 से। चेक इश्यूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने सप्लाई को चेक दिया 4,000 रुपये का, उसने बैंक से पेमेंट नहीं की है, मैंने इसको अपने पास से माइनस कर दिया, बैंक ने इसको माइनस नहीं किया। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, हम वही करेंगे जो पासबुक होगा, हमने पासबुक को फॉलो करना है। पासबुक ने इस चेक को माइनस नहीं किया, तो मुझे क्या करना चाहिए? 4,000 को क्या करना चाहिए? मैंने इसको माइनस कर दिया है, ऐड ही करना चाहिए। गुड। ठीक है, तो 11,000 में मैं 4,000 प्लस कर दूंगा तो मेरे पास कितने हो जाएंगे? 15,000। 15,000। चेक डिपॉजिट ऑन 30 जनवरी बट येट नॉट क्लियर बाय द बैंक। मैंने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, मैंने 5,000 रुपये बैंक में जमा करवाए, तो मेरे पास बैंक बैलेंस इंक्रीज हो गया। मैंने बैंक में 5,000 रुपये डिपॉजिट किए, लेकिन नॉट क्लियर बाय द बैंक, बैंक ने अभी तक इसकी एंट्री नहीं की है, बैंक ने कुछ भी नहीं किया। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, बैंक ने इसको प्लस नहीं किया, जबकि मैं प्लस कर चुका हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? माइनस करने चाहिए। माइनस करना चाहिए। मेरे पास 11,000 रुपये थे, मैंने 4 को प्लस किया, 15 हो गए, और मैंने इसमें से फिर 5,000 को माइनस कर दिया, तो आंसर कितना आ गया? 10,000। 10,000। ये जिसको मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया तो ऊपर लिखा हुआ है, तो ये मेरे पास पासबुक का बैलेंस आ गया, सिंपल। ठीक है, एक और क्वेश्चन पे आते हैं। अगर मैं फास्ट हूं तो मुझे बता दें, मैं थोड़ा सा स्लो हो जाऊंगा। नो सर, क्लियर है। अब यहाँ पे आ जाते हैं, ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन। ये जो बैंक का बैलेंस है, सपोज ये मेरे पास आ गया क्वेश्चन मार्क। डेबिट बैलेंस पर कैश बुक 11,000, ठीक है। चेक इशूड टू सप्लाई ऑन 10 जनवरी येट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। मैंने सप्लाई को 4,000 रुपये दिए, सप्लाई ने अभी तक बैंक में जाके वो चेक माइनस नहीं करवाया, तो बैंक ने इसको कुछ भी नहीं किया हुआ, जबकि मैंने इसको सप्लाई को दिया तो मैंने माइनस कर दिया है। वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, जो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, तो मैंने इसको माइनस किया है, जबकि बैंक ने कुछ भी नहीं किया, तो मुझे इसको क्या कर देना चाहिए? प्लस करना चाहिए। प्लस। तो 11,000 में मैं 4,000 प्लस करूंगा तो कितने हो जाएंगे? 15,000। देन ए चेक इशूड। सर जी जी बेटा बोले। हमारे पास 11,000 है, हम्म तो उस 11,000 में से ही हमने 4,000 कहा था कि दे दें, सप्लायर को दे दिए हैं हम्म, उस उन 11,000 में से ही। तो हमारा तो फिर हमारे पास तो 7,000 रह जाएगा ठीक है, यहाँ पे कैश बुक में। मैं आपको यहाँ पे कॉन्सेप्ट लगाता हूँ। देखिए हमारे पास स्टार्ट में 10,000 थे और 10,000 थे ना, यही था। मैं इस क्वेश्चन को यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए, आपने क्वेश्चन बिल्कुल सही किया है। ठीक है, 10,000 थे, 10,000 थे, फिर मैंने सप्लाई को दिए 4,000, शुद्ध सप्लाई को मैंने 4,000 दी हैं, और मैंने जो डिपॉजिट किए हैं वो 5,000 की। मैं आपको क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे क्लियर करता हूँ। के बाद ये है मार्कअप इनकम है। मार्कअप इनकम कितनी है? 500 रुपये है, और सर्विस चार्जेस 200 रुपये है ना। मैं इसे भी करके आपको फिर आपको क्वेश्चन का रिप्लाई देता हूँ। और सर्विस चार्जेस माइनस 200 रुपये। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं। देखिए बैलेंस दोनों के पास 10,000 रुपये था। ठीक है, मैंने बैंक में 5,000 रुपये जमा किए, तो मैंने इसको प्लस कर दिया, बैंक ने कुछ भी नहीं किया, तो मैंने इसको 5,000 प्लस कर दिया है, तो मैंने इसको क्या कर दूंगा? मैंने 5,000 प्लस प्लस करेंगे। किया है, बैंक ने इसको कुछ भी नहीं किया, तो मैंने पासबुक को फॉलो करना जी है, जी। मैंने 5,000 प्लस कर दिया, तो अब मैं इसको क्या तो कर दूंगा? माइनस। माइनस कर दूंगा। और ये जो माइनस। और इसकी जो बात करें ना, ये प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट इस तरह है कि मैंने 4,000 रुपये किसी को दिए, ठीक है, या मैंने उसको जी 4,000 रुपये दिए, तो मैंने अपने पास से इसको माइनस कर दिया,
लेकिन बैंक ने इसको कुछ भी नहीं किया, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो मैंने इसको माइनस किया तो अब मैं इसको दोबारा क्या कर दूंगा, प्लस कर दूंगा। प्लस कर देंगे, ये तो ठीक है, लेकिन हम जो हम्म, हमारे पास अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं हम उन्हीं में से दे रहे हैं, बिल्कुल। तो हम वापस उसी में ऐड कर देंगे। हाँ, हम उसको वापस उसमें क्यों ऐड कर रहे हैं, क्योंकि हम अपना वाला बैलेंस नहीं मालूम करना चाह रहे। हमारा बैलेंस जो था है वो बिल्कुल सही है 11,000, हम तो पासबुक का बैलेंस मालूम करना चाह रहे हैं। तो हम इसको दोबारा उसमें इसलिए वापसी उसको जीरो करें कि हमें पता चले कि पासबुक का बैलेंस क्या है। हमारा जो बैलेंस 11,000 पे आ रहा है वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन हमें तो बैलेंस मालूम करना है पासबुक का, और पासबुक ने तो उस चीज को अभी अनप्रेजेंटेड चेक को कुछ किया ही नहीं है। तो जब किया ही नहीं है तो मतलब पासबुक ने इसको जीरो किया हुआ है, तो डेफिनेटली जीरो ये इस तरह होगा कि -4 है। तो इसमें मैं क्या कर दूंगा, मैथ का रूल है -4,000 है, तो अगर मैं इसको +4,000 कर दूंगा तो ये जीरो होगा ना। या ये एंट्री यस 5,000 पे है, मुझे अपने बैलेंस मालूम नहीं करना, मुझे पता है मेरा बैलेंस 11,000 है। मैं तो यहाँ पे आ रहा हूँ, मैं तो पासबुक का बैलेंस मालूम करना चाह रहा हूँ। तो मैंने 5,000 पे किया हुआ, लेकिन बैंक ने तो उसको जीरो किया हुआ है। तो बैंक का बैलेंस मालूम करने के लिए मुझे जीरो वैल्यू चाहिए, तो मैंने +5,000 किया है, तो उसके जीरो किस तरह होगा, उसको मैं उलट -5,000 कर दूंगा। मतलब मैथ का रूल है, +1 में जब मैं -1 करूंगा तो जीरो होगा, +2 में जब मैं -2 करूंगा तो जीरो होगा। तो ये +5,000 है, जब मैं इसको -5,000 करूंगा तो जीरो होगा। तो कैश डिपॉजिट इनटू बैंक बट नॉट क्रेडिटेड, तो ये मैं इसको -5,000 कर दिया मैंने। चेक इशूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड, ये -4,000 है, बैंक ने माइनस किया है, तो मैंने इसको क्या कर देना है, बैंक ने माइनस किया है तो मैंने इसको क्या कर देना है, माइनस ही करना है। नहीं, बैंक ने -4,000 किया, और सॉरी मैंने -4,000 पे किया है, बैंक ने कुछ भी नहीं किया हुआ। बैंक ने तो मैंने फिर हम प्लस करेंगे। प्लस कर देंगे। तो बैंक ने इंटरेस्ट इनकम 500 प्लस की है, तो वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक। तो बैंक ने 500 प्लस किया हो तो मुझे भी क्या करना चाहिए, प्लस करना चाहिए। 500 प्लस करना चाहिए। तो बैंक ने 200 पे माइनस किया हुआ है सर्विस चार्जेस, वी विल ऑलवेज फॉलो द पासबुक, तो मैंने 200 क्या करना चाहिए, माइनस। क्या गलती होगी, आंसर क्यों नहीं आया, हाँ यहाँ पे गलती होगी। बैलेंस पैकेज बुक कितना है, 11, ठीक है। तो आगे बढ़ते वैल्यू आ गई 10,300 रुपये। क्वेश्चन में आते हैं दोबारा वहीं से जो वर्बली करेंगे। यस सर, उधर। क्वेश्चन ये था कि हमें ये 11,000 बैलेंस दिया हुआ था, हमने लिखा, फिर था इश्यूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, हम इसको वर्बली करके अपना माइंड ओपन कर रहे हैं। इश्यूड टू सप्लाई बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट 4,000 पे मैंने माइनस किया है, बैंक ने इसको कुछ भी नहीं किया, तो मैं इसको क्या कर दूंगा, प्लस कर देंगे। तो 11 में 4,000 प्लस की कितने हो गए, 15,000। तो चेक डिपॉजिट बट नॉट क्लियर्ड बाय बैंक, मैंने 5,000 पे बैंक में जमा किए हैं, बैंक ने भी इसको कुछ भी नहीं किया, मैंने प्लस किया, तो इसको मैं क्या कर दूंगा, सर माइनस कर मुझे वो दूंगा। क्लियर नहीं हो रहा, 1 मिनट। कीवर्ड वैसे टाइम खत्म हो रहा है, अगर इसमें इशू है तो इसको फिर कल हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसकी जो वर्कशीट है ना एक्सेल वाली, जी ये भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। चलें ठीक है, आप पर हाँ फिर मैं आपसे मैसेज पे पूछ लूंगी। आप मुझे मैसेज पे पूछ लीजिएगा, आप मुझे जो पूछेंगे तो उसी चीज़ को फिर कल ना मैं वीडियो में आपको प्रेजेंट करके बता दूंगा, ठीक है। ओके। ठीक है, क्योंकि टाइम खत्म हो रहा है, तो बस ये हमें करना है कि जैसे बैंक ने 200 माइनस किया है, फॉलो द पासबुक, हम 200 माइनस करेंगे। इंटरेस्ट इनकम बैंक ने प्लस किया है, फॉलो द पासबुक, हम हम भी प्लस कर देंगे। और यहाँ पे बैंक ने 5,000 को कुछ भी नहीं किया, तो हम उलट कर देंगे माइनस। बैंक ने -4,000 कुछ नहीं किया, हम इसको +4,000 कर देंगे।